नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज है सुपर संडे। एक तरफ नई सरकार का गठन होने जा रहा, वहीं दूसरी तरफ आज भारत और पाकिस्तान का T20 मुकाबला होने जा रहा है। 2024 T20 विश्व कप टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है और पड़ोसी चिर प्रतिद्वंदी है और दोनों देशों के बीच जब दोनों टीमें आमने सामने आए हैं, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला है। तो आज के इस मैच को लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्रिकेट प्रेमियों की नजरें हैं। हमारे तमाम खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वैभव शुक्ला रहेंगे, साथ ही साथ नितिन श्रीवास्तव से भी हम जानेंगे कि भारत की रणनीति क्या रहेगी। तो वैभव, क्या लग रहा है भाई, आज सुपर संडे? मुझे लग रहा है सुपर संडे एकदम शानदार होने वाला है और मिठाइयों के साथ इसका अंत होगा, क्योंकि जैसा हमारा प्रदर्शन है और पाकिस्तान जो लास्ट मैच न्यूयॉर्क से हारा है, हम 100% जीतेंगे आज। नहीं, पाकिस्तान की बेचारे की मजबूरी भी तो समझिए ना कि हम तो कितना ही मैच खेलते रहते हैं और बेचारा पाकिस्तान है, उनको प्रैक्टिस तक का मौका नहीं मिलता। हाल फिलहाल में हमारी जो टीम है वो IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे तमाम खिलाड़ी करके आए हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भी होगा। लेकिन फिलहाल आज का मैच कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल थाम कर बैठिए, आज फिर सामने है पाकिस्तान, फिर पीटेगा हिंदुस्तान। भूले तो नहीं होंगे मेलबर्न की वो शाम जब आई थी पाकिस्तानियों की शामत। हार के जबड़े से जीत छीन लेने वाली विराट की वो पारी तो आपको याद ही होगी। बगले झांकते रह गए थे हारिस राउफ, हाथ मलता रह गया था पाकिस्तान। इस बार तो पाकिस्तान की हालत और भी पतली है। पहले मैच में अमेरिका के सामने पाकिस्तान की टीम हाफी ही नहीं बल्कि हारी भी। मैच सुपर ओवर तक गया था, लेकिन वहां टाएं फिस रही पाकिस्तान की चुनौती। दूसरी तरफ एक मुश्किल पिच पर बड़े आराम के साथ जीतकर आयरलैंड को पीट कर आ रही है टीम इंडिया। तो जनाब, पाकिस्तान में यूं भी हाय तौबा मची है। पाकिस्तानी अपना गुस्सा अपनी टीम पर निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम चाहेगी जरूर कि टीम इंडिया को हरा दे, ताकि जहर उगल रहे आवाम का क्रोध थोड़ा कम। मगर सवाल है कैसे? इस टीम में फूट दिख रही है, बल्लेबाजी में फायर पावर है ही नहीं। ना तो इनसे तेज गेंदबाज खेले जाते हैं, ना स्पिन गेंदबाज खेले जाते हैं। स्पिनर के नाम पे शादाब खान विरोधी टीम के लिए रन बरसाने का मौका है। जिस टीम में आजम खान जैसे ओवरवेट खिलाड़ी खेल रहे हो, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। भारत के खिलाफ जीतने की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती दिख रही है। टीम बहुत बड़े दबाव में है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इंडिया को एडवांटेज दो तरह से है। एक ये कि पाकिस्तान US से हार के आया है, तो वो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है इंडिया के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है। पुराना पाकिस्तान होता तो इससे डरते भी कि यार ये ना अब खूंखार हो गए। दूसरा मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया यहाँ नसाउ काउंटी में एक प्रैक्टिस मैच खेल गया, एक मेन मैच खेल गया। क्रिकेट गंदा है, बट उस गंदे विकेट पे अगर आप 2 मैच खेल चुके हैं, आपको एडजस्टमेंट थोड़ी हो जाती है, आपको आउटफील्ड की एडजस्टमेंट हो जाती है, आपको डायमेंशंस पता होती हैं। पाकिस्तान सीधा इस मैदान पर इंडिया के साथ मैच खेलेगा, तो ये उनको नुकसान है। खैर, उसके खस्ता हाल से टीम इंडिया को क्या लेना देना, बस उसे हराना है, 2 अंक लाना है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, ये तय है कि मैच में माहौल हमेशा की तरह मस्त जबरदस्त होगा। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक का प्रदर्शन भी जोरदार रहा था। उन्होंने 3 विकेट चटकाए। ये भारतीय गेंदबाजों का गदर था जो आयरलैंड पर कहर बनकर टूटा। सिर्फ 96 रन पर सफाचट हो गई थी वो टीम जिसकी चुनौती को दमदार माना जा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक जमाया था। ऋषभ ने 36 रनों की नॉटआउट पारी खेली। ओपनर के तौर पर विराट रंग में नहीं दिखे, लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो तो किंग कोहली का हमेशा विराट रूप दिखता है। इस बार उन्होंने तैयारी जोरदार की है। क्योंकि यहाँ पर ना पिचेस ऐसी हैं जो आपने देखा है, कहीं से गेंद उठ जाता है, कहीं पर गेंद हिल जाता है, तो आप ऐसा भी नहीं है कि IPL की तरह टांग रखी और मारते रहें। तो उन्होंने जो पहला अपनी ज़्यादा बैटिंग की, वो आप ये कह सकते हैं अटैकिंग, बट एट द सेम टाइम अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट। फिर जब वो बिल्कुल एंड में दोबारा बैटिंग करने आए, तो लास्ट विकेट जो आपको दिख रही होगी वहाँ पर वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें विराट ने शॉटें खेली। लोकल जो US के लड़के थे, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी, वो बॉल डाल रहे थे नेट में, तो विराट ने स्पिनर्स को, एक लेग स्पिनर है या लेफ्ट स्पिनर को, ये जो उनका शॉट है, ये शॉटें खेली हैं, मारा। और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी उन्होंने सामने से उस सेकंड स्टिंट में मारने की कोशिश की। सो दैट होता है ना, अपने आप को यूज टू करते रहना, उस मोल्ड में लेके जाना, तो ये विराट ने कोशिश की। अभी तक ठंडा ठंडा दिख रहे वर्ल्ड कप में असली तड़का इसी मैच से लगेगा। पाकिस्तान को हराने से हिंदुस्तान का अभियान एक अलग ही आसमान पर पहुंचेगा।
विक्रांत गुप्ता, न्यूयॉर्क, स्पोर्ट्स डेस्क। तो कहने को सबसे बड़ा मुकाबला है, लेकिन जीत बेहद आसान है। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, स्वाभाविक सी बात है, मैं और वैभव यहाँ स्टूडियो में बैठे बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जोश उत्साह कितना है आज? वहां पे पाकिस्तानी इंडिया को चीयर कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान की टीम को चीयर कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के फैंस तो पाकिस्तान की टीम को चीयर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये जीएनटी और स्पोर्ट्स तक को भी चीयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं, तब पाकिस्तानी फैंस बहुत कम है अभी तक कम दिख रहे हैं इंडिया के मुकाबले में, पर आई कैन सी नंबर्स ऑफ फैंस आर वॉकिंग फ्रॉम दैट साइड, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैंस एज वेल, सो होपफुली वी विल सी क्राउड इन गुड इंडिया। बस रियलिस्टिकली स्ट्रांग इंडिया है, लेकिन 50-50 से शुरू होता है पाकिस्तान इंडिया का, प्रेशर बराबर होता है। तो मैं आपको ना नवजोत दिखा देता हूँ। पाजी की हाल है, ठीक हो? तुसी टीवी पे लाइव हो ते देखो नवजोत, ये देखिए आप, मतलब अभी सिर्फ ये आना शुरू हुए। विक्रांत भाई, फैंस तो जबरदस्त दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, बोल रहे हैं कि मौसम थोड़ा मेहरबान नहीं रह सकता है, बोल रहे हैं 50% बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी सिर्फ शुरू हुए। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, मतलब उतना ही, वो देखिए, वो सिक्योरिटी देख रहे हैं आप, बट आपको बिल्कुल उत्साह और उमंग शानदार नजर आ रहा है विक्रांत भाई। और क्या आपने सोचा था कि न्यूयॉर्क में क्रिकेट होगी और इस तरह का उत्साह होगा? नवजोत, नहीं विक्रांत, सोचा नहीं था, लेकिन आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हम बात ही कर रहे थे तो हमारे आपके स्पोर्ट्स तक वाले, लंदन, न्यूयॉर्क वाले सारे फैंस, अमेरिका के कोने कोने से सारे फैंस यही पूछ रहे थे कि विक्रांत जी आ कब रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आज का दिन और ये तारीख और ये लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आपके पाकिस्तानी फैंस, स्पोर्ट्स तक के, हमारे इंडिया टुडे के, गुड न्यूज टुडे के सारे पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। चले विक्रांत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जैसे विक्रांत की आवाज हम तक आएगी, लेकिन यहाँ पर वैभव मुझे लग रहा है कि तस्वीरें सब बयान कर देती है। क्या अगर आप रिपीट करें अपना सवाल कुछ नहीं, दिखाइए इंडिया या पाकिस्तान है, दिखाइए। सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तानी फैंस भी है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी फैंस भी है, बट क्या देखिए तादाद, लेकिन पता क्या है यहाँ पर, क्या है, सुबह से ही कनाडा से, यूएस से बहुत से इंडियंस, बहुत से पाकिस्तानी आए हैं और इनके लिए एक तरह से पहला मौका है ना, और है भी वर्ल्ड कप का मैच, और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए अगर वो आज हार गया तो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड, एक तो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, और नवजोत कहीं ना कहीं आपको शायद सुपर 8 में इंडिया के जाने की दिक्कत नहीं है, बट आप ये चाहते हैं हमेशा कि वो क्लीन स्लेट के साथ जाए। आप विक्रांत भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि आप स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, आप ये भी बता दीजिए कि वहां पर मौसम के क्या हाल है? बोल रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है। सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन फैंस का जो जोश है वो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। जी जी जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। क्लाउडी है, हाँ ये क्लाउडी है, अगर आप देख रहे हैं वेदर फोरकास्ट है वो है कि पर्सन इन द वर्ल्ड always support all the people, especially पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी बात करते हैं। जी, we love it, we love it. I drove 7 hours from Richmond, Virginia for the love of cricket. Did not sleep at all, but I'm here excited for तो सुपर बॉल के अंदर देश का तो नहीं है। बिल्कुल घेर लिया है पूरी तरीके से विक्रांत भाई आपको, और नजर आ रहा है कि इंडियन फैंस बहुत जबरदस्त तरीके से आज शेयर कर रहे हैं। नितिन, आपके पास आ रहा हूं,
और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो 6-1 से अभी तक हम लगातार बीट करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान को, क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा इस पिच की अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो एकदम नई पिच है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका में वो भी आईसीसी का वर्ल्ड कप क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था जब ये डिसाइड हुआ था कि हमें आईसीसी को अमेरिका में जाके क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि विकेट कैसे तैयार की जाए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एशिया का क्रिकेट देखिए तो हमारे जो विकेट होती है उसको हम यहीं पर बनाते हैं, वो खुद से जो हमारे क्यूरेटर्स होते हैं उसको वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन वहाँ चैलेंज ये था कि वो एक ड्रॉप इन विकेट है। ड्रॉप इन विकेट का मतलब ये होता है कि विकेट को कहीं और पे तैयार किया जाता है और उसके बाद उसको ग्राउंड में जो है वो लगाया जाता है। अब हुआ क्या कि जब भारत वहाँ पर पहुँचा, पहले ही दिन जब प्रैक्टिस करने टीम इंडिया पहुँची वहाँ पर, तो खिलाड़ी जब वहाँ पर ग्राउंड के अंदर आए तो ये चीज़ समझ में आने लगी कि ये विकेट जो है वो अनइवन हो सकता है। यहाँ पर विकेट का बर्ताव जैसा हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं होगा। और वही चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी जब बांग्लादेश के साथ पहला वार्म अप गेम था और उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ तो रोहित शर्मा को जब बॉल लगी तो उनको तो रिटायरमेंट भी होना पड़ा। राहुल द्रविड़ जो कि टीम के कोच हैं, उनका बयान सामने आया, बहुत वो चौंकाने वाला बयान भी था कि भाई ये जो विकेट है वो सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस जो है वो अनइवन है, हो सकता है कि खिलाड़ियों को चोट लगे यहाँ पर, और वो चीज़ हमें आयरलैंड में दिखी भी आयरलैंड के मुकाबले में। तो एक ये बड़ा चैलेंज था। अनइवन की बात करी नितिन, एक अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर सब टॉस की बात करें नितिन, तो क्या बेहतर रहेगा, पहले बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, टॉस, चूंकि ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है और टॉस बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बहुत मेजर रोल जो है वो निभाएगा। मेरे हिसाब से चूंकि विकेट के ऊपर में बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे बाउंस अनइवन है, आपको पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी बॉल नीचे रहने वाली है, कौन सी बॉल ऊपर रहने वाली है, उसकी स्पीड क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेसर आता है, अगर वहाँ पे नशीम अगर बॉलिंग करा रहे हैं या फिर शाहीन फॉर एग्जाम्पल अगर बॉलिंग करा रहे हैं, हो सकता है कि कोई बॉल एकदम सीधी निकल जाए, हो सकता है कोई बॉल थोड़ी सी उछाल लेकर ऊपर आए। ऐसे में मेरे हिसाब से टॉस जीतकर आप पहले गेंदबाजी करिए और बाद में बल्लेबाजी करिए, क्योंकि टीम इंडिया चेज मास्टर है। नितिन बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ तीनों और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से, निर्भर हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से हैं, और मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त सबसे पहले धर्मेंद्र आप ही के पास आते हुए दिखाइए जरा, जोश फैंस का कितना ज्यादा है वहां पर, आज क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस? बिल्कुल, मैच शुरू होने में अब चंद ही मिनट बचे हैं, लेकिन उसके पहले मुंबई का जो नजारा है वो आपको दिखा दें। माहौल यहाँ भी बेहद गर्म है और बहुत खुश मिजाज है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सीधा सात समंदर पार, बिल्कुल हम विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सीधी तस्वीरें और जोश दिखाइए, किस टीम का जोश हाई लग रहा है आज फैंस का? जोश इधर देखिए ना, ये जोश है कि तरफ बताइए कहाँ थाना देखिए, तो जोश तो एक है। आप देखिए बहुत से पाकिस्तानी फैंस भी है। ऐसा विक्रांत गुप्ता मेरा नाम है जी, विक्रांत मेरा नाम है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, थोड़ा सा शोर कम हो गया, पता नहीं क्यों, लोग जो है अंदर जाना शुरू हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी के कारण ना, मतलब जो अब जब से हमने यहाँ पे कैमरा लगाया है तो ये जो हल्ला हुआ है उसके बाद से आगे हैं। ये देखिए, आपको देखो तो NYPD, ऐसा लगता है स्ट्रेट आउट ऑफ, कहते हैं ना हॉलीवुड, वही है। अब ये कह रहे हैं लोगों को कि भागिए यहाँ से, जल्दी जल्दी अंदर जाइए। बट थोड़ा सा ना रश अब ज्यादा ऐसा है जो अंदर जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत भाई, ऐसा लग रहा है देखने में तस्वीरों में जैसे अब कम से कम इनको बेसबॉल का रेफरेंस तो हमको नहीं देना होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पहले अमेरिकन को समझाना पड़ता था कि क्रिकेट क्या है। और ये तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन या पाकिस्तानी फैंस है उनको बेसबॉल से कुछ लेना देना है भाई साहब। आई थिंक पहला मौका उनके लिए बड़ा, अभी बिल्कुल स्टार एथलीट्स हो गए हैं, विराट कोहली भी, इनको एटलीस्ट इतना रेफरेंस हो गया है। और दूसरा देखिए एसोसिएशन क्या है। आप अगर यहाँ पर इंडियन है या पाकिस्तानी है तो क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज होती है जो आप अपने मुल्क के साथ एसोसिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो यूएस के लोग हैं उनके लिए क्रिकेट एक जरिया नहीं था, तो आज वो भी जरिया बना है, मतलब वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। ये देखिए अब लाइन इन्होंने डबल कर दी है, क्योंकि क्राउड जो है थोड़ा सा ना अनमैनेजेबल सा बन रहा है। हाँ जी, विक्रांत, आपने बहुत सारे मैचेस कवर किए इंडिया पाकिस्तान के,
जैसा जोश जुनून बाकी जगह पे दिखता है, चाहे हम कहें कि एशिया में जब भी मैच हुए हैं, या फिर मैं इंडिया की ही चलिए बात कर लेती हूँ, जब पाकिस्तानी टीम इंडिया आई है, वो उस माहौल से कितना अलग ये माहौल लग रहा है, या मैं कहूँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही आपको नजर आ रहा है वहां पर? नहीं, तकरीबन वैसा ही है। देखिए, माहौल में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी 35,000 है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन जैसे मैंने कहा कि यूएस में लोगों के लिए नया है, पर आप देखिए 1.5 साल पहले मेलबर्न में भी तो मैच हुआ था। मेलबर्न में 80,000 कैपेसिटी, तो वहां का माहौल, बट ऐसा नहीं है। मैंने शायद इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था जितना जोश यहाँ पर दिखा है, शायद उससे ज्यादा है। बट ऐसे कई मैचेस, इंग्लैंड में स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है नवजोत साहब, वहां पर भी बड़ा माहौल। एक जो मुझे डिफरेंस यहाँ पर लगा, विद ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द इंग्लैंड वाली जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक ना इंडिया पाकिस्तान के फैंस को एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में क्रिकेट तो बड़ी पुरानी है, और वहां पर जितनी जनरेशन है वो क्रिकेट के मैदान में तो इंडिया पाकिस्तान मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड होता है। यहाँ मैंने जो देखा है, कुछ एक ऐसी फैमिली थी कि वो इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस एक कार में आए, तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, अभी तक तो कोई एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तानी फैन ऑब्वियसली पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, इंडियन फैन तो इंडिया का नारा लगा रहा है, लेकिन देखिए जैसे ये पाकिस्तानी फैंस है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली को आप बात कर रहा था, विराट कोहली ऐसे पाकिस्तानी फैन आप विराट को कहा रेट देखो, तो बीइंग अ पाकिस्तानी वगैरह विराट इज नंबर 1। तो ये चीज शायद आपको इंडिया में नहीं लगेगी जो यहाँ पर दिख रही है। कोहली did it. मैच प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर बेसिकली, we know how to lead his team. Is Virat the biggest threat आज पाकिस्तान के लिए? He's definitely the biggest. रोहित शर्मा की भी फैन है, बताइए। बिल्कुल, कोहली अब जो है स्टार पाकिस्तान विराट का बैक। सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए विराट कोहली। अब देखिए यार, विराट का ना वो ऑरा है, और विराट का ऑरा जो विक्रांत भाई क्रिकेट को भी नहीं जानते वो ऐसा बोलते हैं कि कम से कम विराट कोहली को तो जानते हैं, स्टार एथलीट उनको बोल सकते हैं, और एक बात तो तय इस बार देखने वाली बात होगी। नहीं, अब देखिए, अब होता क्या है ना कि हम लोग कह देते हैं, मैं अगर इंडियन हूं मैं कहूंगा यार बाबर मुझे बड़े पसंद है, या पाकिस्तानी है कह देंगे विराट बड़े पसंद है। तो अल्टीमेटली यार जब इन्होंने ये अंदर यहाँ से जाना है, तो ये इंडिया को जिताने के लिए नहीं जा रहे हैं, या मैं पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो आपकी मुल्क की एफिनिटी दिखती है। पर जो मैंने आपको कहा, एक चेंज जो मुझे यहाँ पे दिखा है वो ये है कि क्योंकि शायद ये कम्युनिटीज यहाँ पर को एग्जिस्ट करती है, तो अभी तक उस तरह की कोई बात नहीं है। आई थिंक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है, और फॉरवर्ड करें इसमें जी, बस ही ऑल वेल है। और ये देखो मुझे ढोल की आवाज भी आनी शुरू हो गई है। देखिए, अच्छा एक मिनट, अरे ये सब आइए ना, इधर आइए, अब मैं आपकी लड़ाई कराता हूँ। और फूफा जी नहीं होते जो लड़ाई कराते हैं? अच्छा, हस्बैंड है आप पाकिस्तान से, इंडिया में कहां से? पंजाब कितों? जलंधर मेरे नान के। देखो, तो आप तो इनके साथ नहीं है ना आज? नहीं, हाँ फूफा जी ने लड़ाई कराई है पूरी। ना, तो आप ये करेंगे आपको इंडिया की तरफ आना पड़ेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। एक चेंज है, कहाँ गए? एक मिनट, घर जाके खाना खाना है। पाकिस्तानी है, क्या कह रहे हैं आप? मैं आवाज नहीं आई। यार डिपेंड करता है, अभी डिपेंड पे आ गए, डिपेंड करता है। अगर तो पाकिस्तान जीते तो बाहर खा लेंगे, कोई बात नहीं, होटल कौन है आपके? एक महीना बाहर खिलाना है। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट पाजी नाम काम भी कर रहा है। हाँ जी, बच्चे भी आए, इंडिया आप लिखो। साया नजर आ रहा है, और सबसे मेन बात आपने जो बोली कि देखिए सबसे बड़ा रिलीजन अगर मैं कहूं तो वो क्रिकेट ही है। ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना यूएसए, किसी टीम की हम बात नहीं कर सकते। नवजोत, धर्मेंद्र आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। मुंबई का जोश एक बार दिखा दीजिए, कितना जबरदस्त आया है। रोहित शर्मा बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? ये और भी है,
Rohit Sharma. Delaware. अच्छा I am here for the last 25 years. अच्छा I was in New York here for 18 years. Now अब आप भागिए अंदर, क्योंकि ये ना हो कि आपको सीट ना मिले। thank you. You watch? एक तरफ आवाज नहीं गई, दोबारा बोलिए। अरे I'm a fan, but I'm a fan of you. थैंक यू। अच्छा बोलते हैं, इस तरह कोहली के फैन है मिस्टर ईद। अरे वाह जी वाह। थैंक यू सर। किरण भाई, आप थोड़ा पीछे जाइए तब दिखेगा। थैंक यू। पाकिस्तानी टीवी। अरे वाह सर, अरे वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं कि वहां कितना जबरदस्त आप जोश और खरोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र, इस बार अगर हम सिर्फ कमबैक की करें ऋषभ पंत की, तो बहुत ही जबरदस्त कमबैक उनका हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा। नहीं बिल्कुल, और इसके बारे में मुझे लगता है फैन से ही अगर पूछा जाए जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे आप? ऋषभ की एक शानदार वापस से एंट्री हुई है, बहुत अच्छा, क्या कहेंगे उनको लेकर, उनके क्रिकेट को? से टीम में एक बैलेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह आज मानसून का आगमन हो गया है मुंबई में, उस तरह आज रनों की बरसात होने वाली है स्टेडियम में, और इंडिया ये मैच जीतने वाला है। हमारा मुंबई का रोहित शर्मा जो इंडिया का जो कैप्टन है, उसके लिए हम लोग मुंबई वासियों के तरफ से और सब खिलाड़ियों के लिए मुंबई की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल, और इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो क्या चलता है आपके दिमाग में? आज की जो लड़न है, इसकी राह देश की 140 करोड़ जनता हमेशा देखती रहती है। जो सामना है, ये जो राइवलरी है, ये मैच बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, ये मैच है रोहित विरुद्ध बाबर है, ये मैच है शाइन विरुद्ध विराट की। इसमें तो कोई गवाही, मतलब कोई डाउटफुल है ही नहीं, क्योंकि पहला एक रिकॉर्ड बता रहा है कि इंडिया पहले से ही 6 मैच वर्ल्ड कप में जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान का एक ही है। तो रिजल्ट हमारे सामने, अपने सामने है कि इंडिया डेफिनेटली इस गेम में अहेड है, बहुत अहेड है, और इंडिया डेफिनेटली ये गेम जीतने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस चलिए तरीके से लौटती हूँ पिछले आपके पास, रिकॉर्ड एक बार जरा निर्बन के पास चलते हैं, देखते हैं कोलकाता किस तरीके से चीयर कर रहा है। निर्बन, हाँ देखिए, इस वक्त जो है कि इस वक्त यहाँ पे जोश तो बड़ी हाई है, और हम यहाँ पे उपस्थित है एक क्रिकेट क्लब में, और जहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे चीयर कर रहे हैं इंडिया के लिए। भाई चीयर कैसे करोगे इंडिया के लिए? इंडिया! फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत, दिखाइए तस्वीर। ये देखिए, अच्छा मेरे लिए एक तोहफा मिला अभी मुझे। ये इंडियन फैन है और ये हमारे लिए लेकर आए हैं चॉकलेट। विक्रांत जी तो फिर वहां नहीं खोलने, ये इंडिया आके खोलने हैं आपने हमारे साथ। ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से है, और ये स्पेशली बता रहे हैं कि ब्रसल्स से आए हैं। कहाँ से? बेल्जियम से आए हैं, और ये हमारे चॉकलेट्स लेके आए हैं। तो ये मैं वादा कर चुका हूँ उनको कि मैं इंडिया जाके खोलूंगा। सारे जो स्टूडियो में हमारे साथी हैं उनके साथ इंडिया। I came all the way from Hyderabad. हैदराबाद में आपकी नई सरकार भी तो बन गई है। वाह वाह। तो ये थोड़ा सा जी, वेरी गुड। वाह, इट्स नॉट वेरी फार। चलिए, वेरी गुड। बट तो ये देखिए इस वक्त तो यार ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर जाना, ये आप देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इस तरफ दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं क्राउड से हट के आया हूँ। तो सिक्योरिटी तो आप जानते हैं कि भाई चूंकि एक ट्रेंड की बात की गई थी, तो इस मैच के लिए NYPD ने स्नाइपर्स तक लगाए हुए हैं, और कार्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो VVIP या जिनके पास ICC के मीडिया पासेस हैं वही आ सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए इस ग्राउंड के रेडियस में, ये देखिए आसमान भी और जमीन भी। इस मैच को जैसे मैंने बोला आपको कि अमेरिकन बेसिकली उनको क्रिकेट की समझ नहीं थी, लेकिन इस मैच को लेकर क्योंकि एक थ्रेट था, एक किसी ने ईमेल किया था, ना भी होता तो इस मैच के लिए मतलब आप ये लगा लीजिए कि प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी जिसे कहते हैं कि उस तरह के इवेंट में
तो उस तरह की सिक्योरिटी है। मतलब शायद लोकल पुलिस ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि क्राउड आएगा, इतने जोश में आएगा। बेसबॉल यहाँ पे बहुत बड़ा है, AFL यहाँ पर, NFL यहाँ पे बहुत बड़ा है, NBA यहाँ पर बहुत बड़ा है, बट ये क्रिकेट के लिए मतलब आई डोंट थिंक ये लोग यूज्ड टू थे। और मुझे तो ये लगता है कि शायद ये प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले उन्होंने एक क्यू वहां से लगाई थी, अब यहाँ पर इतना ज्यादा रश हो गया है, एंड दे वर एंटिसिपेटिंग कि मैच से आधा घंटा पहले लोग आएंगे। ये भूल जाते हैं कि भाई जो इंडियन और पाकिस्तानी फैंस हैं वो मैच से 1.5-2 घंटा पहले जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। तो उस लिहाज से, बट अगेन अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, क्योंकि चलिए फैंस का जोश तो हो गया। ये देखिए निखिल नाज भी आ गए हैं, निखिल नवजोत है और भी है। तो आप बताइए यार, क्या आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बड़ा ही मजेदार माहौल है। मैं अभी तक आया था तो मुझे लगा था क्रिकेट तो यहाँ आया ही नहीं है यूएस में, लेकिन आज महसूस हो रहा है पहली बार क्रिकेट इन द यूएस हैज अराइव्ड एंड विद अ बैंग ऑन अ संडे। ये एक पाकिस्तानी थे, वो हमारे लिए लेकर आए थे चॉकलेट, वो वहीं पे खड़े हैं, ब्रसेल से आए हैं और वहां की चॉकलेट है। बट मैंने नवजोत को ये प्रॉमिस किया है कि ये स्टूडियो में जाके ही खुले। हम क्रॉस ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दोनों, देखिए दोनों हम इस वक्त स्पोर्ट्स तक पर भी लाइव है, वैभव नवजोत हम स्पोर्ट्स टुडे पे भी लाइव है, GNT पे भी लाइव है। मतलब कमाल का मेरा यहाँ पर वो था कि मैं वहां की तस्वीरें देखना चाहता था। अभी मैंने देखा था श्वेता वहां थी, शायद जहाँ पर ये लेकर आए हैं हमारे लिए चॉकलेट। लेकिन मैं कंडीशन के लिहाज से कहूँ ना, कंडीशन थोड़ी सी टेस्टिंग है। देखिए क्या होता है ना, ये अभी जब जितने इंडियन फैंस, हेलो हाउ आर यू, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू, एंजॉय द गेम, जल्दी से लाइन में लग जाओ, ये ना हो कि आप पीछे रह जाओ, है ना। अब थोड़ा थैंक यू। अच्छा, थोड़ा मौसम भी खुलना शुरू हो गया है, मतलब जो मैंने कहा था है अभी ओवरकास्ट है, बट हल्का खुल रहा है। तो ये एक फोरकास्ट था यहाँ पर कि लोकल टाइम अराउंड 9 साढ़े 9 बजे, यानी कि इंडिया में आप लगा लीजिए कोई 7 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 बजे के करीब हल्की बूंदें गिर सकती हैं। भाई फिर से एक बार आपके पास, तो मैं कंडीशंस की बात करना चाह रहा हूं मैं, और एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं फटाफट संक्षिप्त में। सब आप जुड़े रहिए, अब तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। नितिन, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं फिलहाल कि नितिन मुझे ये समझा दीजिए कि ये जो पिच है न्यूयॉर्क की, ये थोड़ी ड्रॉपिंग पिच है और ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ी स्लोअर पिच है, और पाकिस्तान पर्टिकुलर अगर हम टीम की बात करें तो बोलते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे बोलते हैं कि शेर के सामने शेर बन जाते हैं, और नहीं, शेर के सामने शेर वाली अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का हालिया जो प्रदर्शन रहा था USA के खिलाफ, वो देखकर अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद उस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर पाएगी। देखिए, जब आप एक नई टीम से हारते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम, उसको हार मिल जाए, बिल्कुल नितिन, लौटेंगे आपके पास, तमाम बने रहिए आप लोग, चल लौटेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।